अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उस्ताद अहमद कसाना। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कितनी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आई है और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है इमरान खान के लिए और उनके ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा साइफ़र का बनाया गया हुआ है, उसकी बिल्कुल उन्होंने हवा निकाल के रख दी है और उन्होंने बता दिया कि ये बिल्कुल फ़ुज़ूल और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने आईएसआई की रिपोर्ट को कोट करते हुए बताया कि आईएसआई की असेसमेंट के मुताबिक कोई इस तरह की चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम, पाकिस्तान का साइफ़र सिस्टम जो है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे इंटैक्ट है, उसको कोई मसला नहीं हुआ। इसके अलावा हम ज़रा बात करेंगे जो आर्मी चीफ़ साहब का दौरा अमरीका है, वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका हुआ है। वो उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका ज़रा तज़किया करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शंस के बारे में क्या हो रहा है और इमरान खान के जो केसेज़ हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है सिलसिला और जो इलेक्शन कमीशन है, उसके क्या इरादे नज़र आ रहे हैं? क्या वाक़ईतन वो सोच रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए और अगर ले लिया जाएगा, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या सिनेरियो बनेगा? और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो उसमें कश्मीर के ऊपर भी ज़रा बात करेंगे, जो कश्मीर के ऊपर एक बड़ा ही इन्होंने वार किया है इंडिया ने, उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और इन तमामों पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम जी, सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बड़े लंबे दौरे पे अमेरिका गए हुए थे। लोगों ने बड़ा मुझसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब कहाँ पे गायब हो गए हैं? तो मैंने कहा जी वो सैर करने गए हुए हैं, तो लंबी-लंबी सैरें करते हैं। तो अब आ गए हैं तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करवाऊँगा। नहीं, 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 ये बात नहीं, वो कहते हैं और भी बहुत दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत वो के मैं सिवा। हाँ, मैं कोल गैसिफिकेशन पे आपको बताया काम कर रहे हैं बड़े ज़ोर-शोर से। तो हमने कोल से गैस बना ली है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है पाकिस्तान का। तो हाँ, इसको रिज़ॉल्व करना है, बल्कि आजकल वो बड़ी डिबेट चली हुई है कि थर कोल की डेवलपमेंट में नवाज़ शरीफ का क्या रोल था और हाँ, पीपल्स हाँ, हाँ, पार्टी का क्या रोल था। और हाँ। असल में प्लेयर तो मैं था, मेरा जिक्र ही कहीं नहीं है। जिन्होंने 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 14-15 साल अपनी जिंदगी के डेडिकेट किए टू हाँ, दिस प्रोजेक्ट, तो हमारा जिक्र ही कहीं नहीं है। हमारा ठीक है, इट्स ज़िक्र ऑल कहीं राइट। नहीं है। हाँ, हाँ। चलें, आप लोगों एज को लॉन्ग एज ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हुए हैं। इंशाल्लाह, वो मेरी वालदा कहती थी, जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। उसकी जज़ा ठीक है ना? कुछ और है और वो देने वाला उसकी कुछ और है। जज़ा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही सही बात। बात। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप चलें, अच्छा हुआ थैंक आप यू आ सर। गए वापस। और अब ये है कि गैस हमें अल्लाह करे कि अच्छे तरीके से मिल सके और ये जो हमारी डिपेंडेंस है इंशाल्लाह। बाकी जगहों पे हमने पता नहीं कहाँ-कहाँ से डिपेंडेंस अपनी क्रिएट की हुई है, उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, टू स्टार्ट विद मैं ज़रा चाहूँगा कि हम ज़रा ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टोरी इसकी इंटरसेप्ट की स्टोरी है, आई है, आज ही आई है और बहुत बड़ी स्टोरी है। इसमें बेसिकली जी। डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आईएसआई को फॉरेन ऑफिस ने रिक्वेस्ट की कि जी ये सूरत हाल है, इसमें आप हमें ज़रा बताएं कि जिस तरह के इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी वजह से सीक्रेट जो कम्युनिकेशन है जो साइफर के थ्रू होती है, वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उनके इस तरह लहराने से और बात करने से साइफर के मुताबिक। तो वो फिर कुछ दिनों के बाद आईएसआई ने उनको असेसमेंट अपनी दी है और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल सारा सिस्टम इंटैक्ट है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये कितनी बड़ी स्टोरी है और कितना बड़ा ये जो सेटबैक है ये जो प्रोसिक्यूटर्स के लिए और जो लोग इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं उनके लिए है जी। देखिए जी, इशू ये है कि इस वक्त सर तोड़ की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो हैं उनको पॉलिटिकली क्रिपल किया जाए और सिस्टम से निकाला जाए। सिर्फ ये केस नहीं है, जितने भी केसेस उनके खिलाफ हैं उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये वो लीडर है जिसके खिलाफ कोई फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस नहीं है। भुट्टो साहब के खिलाफ भी नहीं थे। सही, कोई फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस आज तक भुट्टो साहब के खिलाफ फ्रेम नहीं हुए। इमरान खान साहब के खिलाफ भी जितने भी चार्जेस हैं, दे आर ऑल ट्रम्प्ड अप, दे मेक नो सेंस। और ये जो आपने साइफर का जिक्र किया है, ये केस जो सारा चल रहा है, ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 100 years ago। सी, दिस इज अ जोक। मेरा मतलब दिस कहने इज का ये है हाँ, कि हम अपनी आजादी को पीछे ले जा रहे हैं, आगे ले जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीइंग गवर्नड अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन, हम रिवर्स गेयर लगाया हुआ है। हम 1923 के ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट
के ऊपर एक मुकदमा हमने चलाया साइफर का, कोई बेसिस ही नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल केसेस जो है वो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जाए जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के पास के अगेंस्ट है। सी, अब ये एक लीडर है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कॉर्नर करने की, कंटेन करने की किसी भी तरीके से, वो ना कॉर्नर हो रहा है ना कंटेन हो रहा है, यू नो। वो वली खान, मुझे याद है मैं जब उनसे मिला तो वो एक बड़ा जिक्र करते थे, वो कहते थे ये वो लोग हैं जो ना भागते हैं और ना बिकते हैं। सही, ये लीडर है वो। वली खान वाज वन ऑफ देम। मैं एडमायर करता हूं उनको पॉलिटिकली, जो भी व्यूज थे, क्योंकि आई कम फ्रॉम मुस्लिम लीग फैमिली। तो मेरे वालिद हमेशा उनकी स्टेड फास्टनेस को अप्रिशिएट करते थे, ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते, पॉलिटिकली उनके व्यूज को अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये वो लीडर हैं जो ना भागते हैं और ना बिकते हैं। तो इनको 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 नकेल डालना आसान नहीं है। इनको नकेल तो डाल रही, अभी तो डाली भी है, अभी तो उन्होंने फंसाया हुआ है इस तरह के केसेस में, जो कि बिल्कुल आपने कहा कि ट्रम्प चार्जेस हैं सारे के सारे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने फंसाया हुआ है उसको और रखा हुआ है अंदर ही। और कोशिश यही है कि इलेक्शन से भी बाहर निकाला जाए उसको, उसकी पार्टी से जान भी वापस ले लिया जाए, और बिल्कुल आज़ाद की इस सूरत में लोग जो हैं वो टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ें, और फिर बाद में जब आएंगे तो उनको मैनिपुलेट किया जाएगा या उठा लिया जाएगा। देखिए जी, नकेल डालने में और कैद करने में बड़ा फर्क है। मेरे ख्याल ये हमने इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। नकेल डालने का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। जेल में तो बहुत लीडर रहे हैं, नेल्सन मंडेला भी रहे इतने साल जेल में, बड़े बड़े लीडरों ने जेलें काटी हैं। वली खान ने बड़ी जेल काटी, उनके वाले ने बड़ी जेलें काटी। जेल काटना और नकेल डालने में बड़ा फर्क है। सी, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम पहली दफा देख रहे हैं कि ये लीडर है जो जिसने नकेल रिफ्यूज कर दी है। कैद में रखना तो ठीक है, आप कन्फाइन कर लेते हैं एक शख्स को, वो बोल के लब आजाद है तेरे, फैज ने कहा था। सी, फैज को भी नकेल डालने की कोशिश की थी मगर वो नकेल नहीं डाल सके। जालिब को नकेल डालने की कोशिश की थी मगर नकेल नहीं डाल सके। सी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, नकेल डालने में और कैद करने में बड़ा फर्क है, और ये कौम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इमरान खान को कोई नकेल नहीं डाल सकता, ना वो नकेल एक्सेप्ट करेंगे। सी, वो एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस चाहते हैं, और आज़ादी की एक जो उन्होंने ये शुरू की है मुहिम, इंशाल्लाह ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। हमारी जो जनरेशन है, वी हैव लिव्ड थ्रू ऑल दिस। देखिए ना, हमने ये आज़ादी को हासिल होते हुए और खोते हुए देखा है। सी, तो हमारे लिए तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी जिंदगियों में, कि हमारा जो सारा स्ट्रगल है इसका आउटकम क्या होगा। देखे ना, और उसका वक्त अब आ गया है। तो ये इलेक्शन जो है 2024 की, बड़े क्रूशियल है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, और इसके लिए जरूरी है कि लोग निकले, ठीक, निकले, सारे लोग निकले, कम से कम 80% शो होना चाहिए एट द बैलेट बॉक्स। तो तभी हम अपनी आजादी की जो ये है कारवान, इसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कि ये जो अभी आप जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, और खास तौर पे ये जो वर्चुअल जलसा हुआ है कल, जिसके बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो पैनिक मोड में आ गई, और उन्होंने फौरी तौर पर ये ऐलान किया जी कि ये ऐलान तो नहीं किया खैर, लेकिन बाय बाय देयर एक्शंस उन्होंने वो सारे का सारा जो इंटरनेट था वो उसको फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया, और लोगों की जो लाइफ जो इंटरनेट पे, आपको पता है अब लोगों की ऑक्सीजन है एक किस्म की ये इंटरनेट जो है, तो वो उन्होंने बंद कर दी। तो इस तरह ये जो पैनिक मोड में आना है, इससे क्या आप अखज़ कर रहे हैं? क्या इसका मैसेज क्या था? पैनिक मोड में आने का मकसद ये है कि दे हैव नो आंसर टू द राइजिंग टाइड। दिस शोज डेस्परेशन। सी, जो पैनिक मोड जो हमें वही आता है जो डेस्परेट होता है। वो जापानीज सेइंग है इसकी, वो कहते हैं कि who he raises his voice loses the argument। सी, शोर वही में जाता है जिसके पास आर्गुमेंट ना हो। पैनिक भी वही करता है जिसके पास ऑप्शंस ना हो। देखिए ना, ये सब कोशिश की जा रही है कि जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की उसको कंटेन और न्यूट्रलाइज किया जाए, और अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे। ठीक, दिस इज द डेस्परेशन। ठीक, कि हर मूव, हर एक्शन जो होता है वो काउंटर हो जाता है। ठीक, और इस वक्त जो डेस्परेशन है बहुत ज्यादा है, खासतौर पे जो तख्त लाहौर जिसको वो कहा जाता था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। लाहौर में क्लीन स्वीप होगी इंशाल्लाह, जिस 70 में भुट्टो साहब की क्लीन स्वीप हुई थी लाहौर में, इसी तरह इमरान खान की लाहौर में क्लीन स्वीप होगी। मैं रहता हूँ, ये मेरा शहर है।
और ये बिल्कुल और बड़े बड़े जितने शहर हैं वहां तो बिल्कुल क्लीन स्वीप होगी। ये जितने इलेक्टेबल्स ये ला रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं इलेक्टेबल्स और वन ऑन वन इनकी कोशिश ये है, इमरान खान वर्सेस द रेस्ट। ये जी ये हाँ, 70 में भी यही ट्राई किया गया था कि मुजीबुर रहमान वर्सेस रेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने जमात इस्लामी को खड़ा किया टू टू हाँ, टू स्टॉप मुजीबुर काउंटर, रहमान। बशानी साहब को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। ठीक, उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं, वन ऑन वन जमात इस्लामी और मुजीबुर रहमान लड़े इलेक्शन। ठीक, वो नाकाम हुए, मुजीब ने प्रिवेल किया। तो इस वक्त भी ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान वर्सेस द रेस्ट। ठीक, वो सबको इकट्ठा किया जा रहा है और सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है कि एक वन ऑन वन फाइट हो कि हमारा वोट जाया कोई ना हो। तो ये उनकी कोशिश है, मगर फिर लेकिन भी अगर बल्ले का उससे भी निशान ना कामयाबी मिला तो फिर क्या होगा? उससे कुछ नहीं होता जी, ये उससे कुछ नहीं होता। ये तो एक ठीक है, उससे कुछ लोगों को जो निशान उधर है, क्योंकि उन्होंने बेनजीर भुट्टो के जमाने में भी हुआ था, उन्होंने फिर वो तलवार से तीर पे आ गए। तीर देखे ना, तीर पे आ द गया था। पॉइंट इज, नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन इट डॉक्टर इज साहब मसला 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 ये है कि अगर इन्होंने अ, मुझे लग रहा है कि ये क्या करेंगे, ये इस तरह करेंगे कि इसको डिले करते चले जाएँगे और जितना डिले जी कर के ऐन मुमकिन है कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे ये कहें जी कि हमने बल्ले का निशान नहीं देना, अब आप इंडिपेंडेंट लड़ लें। अच्छा, अब उस वक़्त टाइम भी नहीं होगा कि आप जाके पहले हाई कोर्ट जाएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँ, फिर लोग कहेंगे जी अच्छा जी अब आप इंडिपेंडेंट ही लड़ दें। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो ये अमीनेबल होगा, जो भी आदमी होगा जो इलेक्शन जीत के आएगा, उसको ये अपने हाँक लेंगे जिस तरह भी हाँकना हुआ। नहीं, देखें देखें, पॉइंट ये है कि आर वी मूविंग टुवर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल वो इंस्टेबिलिटी। डॉक्टर साहब ये तो आप जो उनका बात कर, मकसद ये नहीं है, उनका ये मसला ही नहीं है हाँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो, उनका मकसद है कि सिर्फ हमारी जो है ग्रिप है ना वो सिस्टम पे कायम रहे बस। हाँ, आप ग्रिप को भी डिफाइन कर लेना। पॉइंट ये है कि हुँ, ग्रिप को भी डिफाइन कर लें जरा। जो ग्रिप आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है। ग्रिप का मतलब ये है, इमरान खान इज वेरी क्लियर दैट द फोर्सेस हैव टू बी इन द बैरक्स। इसमें उनको बड़ी क्लैरिटी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस चाहिए बट इन द बैरक्स। ठीक, हुँ, अब उनकी जो ग्रिप जो आप बात कर रहे हैं, उनकी ग्रिप बैरक्स तक महदूद होगी अंडर इमरान हुँ, खान। ठीक, और दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जी कि हम मिल के इस मुल्क की हुकूमत करें उन लोगों के साथ जो हमारा कहना माने और जो हम कहें वो करें। दिस व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, एक और चीज जो हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कि एक और चीज बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है कि नवाज शरीफ को भी वो ट्रस्ट नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनको लेट डाउन किया एवरी टाइम। कि नवाज शरीफ कई उनके दफ़ा साथ नेगोशिएट करके पावर में आ जाते हैं, जब वो इलेक्शन जीतते हैं पावर में आते हैं तो फिर वो अपना पैंतरा बदल देते हैं। सी, उनकी तो हाँ, ड्रीम है नवाज शरीफ की कि मैं पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बना दूं। सी, कि मेरी हुकूमत हो जाए, बादशाहत हो जाए मेरी। उनकी तो अभी ये कुछ ड्रीम रह है, गया ये बाकी सबको बना तो पता दिया उसने। है। तकरीबन, नॉट नॉट फुली, मतलब तकरीबन, हुँ, नॉट नॉट फुली। ये तो उनकी जो ड्रीम है कि मैं बनाऊं, इसलिए इस दफा जो टिकट की एलोकेशन भी जो है वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिकट हुँ, की भी जो एलोकेशन है वो करेंगे, ताकि वो जो पिछले 3 दफा जो उनके साथ हाथ हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ना वो हो। हाथ ना हो। तो इस इसका वक्त मतलब है टिकट की लिस्ट जो उधर से आ जाएगी और ये बिल ऊपर से साइन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त आप देखें हुँ, आस्ता तक क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। अब अब्बासी साहब ने छोड़ हाँ, दी मुस्लिम लीग, हाँ, जो हाँ। एबटाबाद के थे, बड़े इंपॉर्टेंट इनके वो प्लेयर थे, उन्होंने छोड़ दी है मेहताब मुस्लिम अब्बासी लीग। साहब, मेहताब अब्बासी साहब मेहताब भी और अब्बासी खाकान शाहिद खाकान ने भी। साहब, वो खाकान नवाज तो उधर एक साइड पे बैठ गए हैं ना। वो उन्होंने तो नहीं, चुनाव लड़े, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ऐलान कर दिया शाहिद खाकान ने भी। जी, तो मेरे कहने का हाँ, मतलब ये है कि ये इनका ये ख्याल है, सी वो कि ये कि उनके कंधों में बैठ के ये दोबारा पावर में आ जाएंगे और फिर पावर में आके ये शह सवारी की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। सी, हुँ, इमरान खान इज वेरी क्लियर कि इस वक्त वी वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस बट इन द बैक्स, नॉट आउटसाइड। इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई वो एम्बिग्विटी नहीं है। इस सिविलाइज्ड मुल्कों में ऐसे ही होता है कि हर एक अदारे का अपना रोल है, अंडर द हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन सारे ऑपरेट करें, कि जिसका जो काम है वो करें। तो इलेक्शन तो होते हुए नज़र आ रही ये है आपको वैसे? इलेक्शन तो हो जाएंगे जी। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रांगली
इसको वो किया है। मगर पीटीआई की ये कोशिश है कि इलेक्शन को क्रेडिबल बनाया जाए और जो DROs वगैरह जो हैं वो जुडिशरी से आए, उसमें ना आए, ब्यूरोक्रेसी से ना आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत इन्फ्लुएंस है पंजाब में मुस्लिम लीग का। सही, तो हाँ, वो उनकी ये नज़र भी आ कोशिश रहा है और है, वही नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल लेकिन एविडेंट है, लेकिन नजर डॉक्टर साहब, जाए ये एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो नवाज़ शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ ने चलें केसेस तो उनके वापस हो गए, लेकिन इनकी नाअहली जो है वो तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और बल्कि मैं देख रहा था कि जो पीटीआई के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने भी ये कहा है कि जी जी ये इनकी नाअहली इज़ जी स्टिल देयर, तो ये कैसे जी। कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस? हाँ, देखें, पॉइंट ये है कि एक तो नाअहली खत्म नहीं हुई उनकी, दूसरी चीज ये है कि उनकी ये जो बख्शिश हो रही है, जो माफी हो रही है, पीपल आर नॉट बाइंग इट, इट इज सो एविडेंट। देखिए हुँ, ना, यह तो हाँ, यानी वो उनकी हुँ, उनकी उनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई है। सी, और वो कोशिश ये करते हैं दिखाने की जी हमें तो बेगुनाह हैं हम। सी, उनकी बेगुनाही साबित हाँ, नहीं, पीपल आर नॉट बाइंग इट। वो बात करते नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं लिए, कामे की बात नहीं करते कि व्हाट इज ए नकामा। देखो ना इश्यू, हाँ, बेटे से वो क्यों तनख्वाह लिया था लेना नहीं आपने? इश्यू, कामा है। कामा मीन्स दैट यू आर रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। हुँ, सी, हुँ, एंड इफ यू रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री यू कांट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सी, यू हुँ। नो, तो ये तनख्वाह लेने की बात, ये आज वैसे कामने की आज बात है। वैसे आज वैसे एक चीज़ तो होने जा रही है कि जो इंतखाबी अमल का जो बाकायदा आगाज़ है, वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, वो आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, तो इससे एक सिस्टम जो है इलेक्शनियरिंग का, वो तो शुरू हो जाएगा। जी लेकिन बात ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी और बाकी जो हो कोर्ट्स हैं, इनको भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि सिर्फ़ इलेक्शन ना हो, बल्कि साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ़ इलेक्शन कराने का तो मकसद नहीं है ना हमारा। हमारा तो मकसद ये होना चाहिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि एक, जिस आपने पहले शुरू में कहा था कि स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो आ सके। जी। नहीं, मगर इशू ये है ना कि जी अ, वो उनकी उनकी डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी इज कि स्टेबिलिटी इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर राइडिंग, इफ वी आर इन द हम्म, ड्राइवर सीट। सी, दिस हैज टू हाँ, हाँ, चेंज। Stability comes when an elected government is in the driver's seat, not when somebody else ठीक is in बात, the driver's seat. ठीक? तो ठीक ये बात अब है। हमने डिसाइड करना है कि हमें किस किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए। हमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव स्टेबिलिटी चाहिए जो ड्राइवर सीट में हो, या हमें वो स्टेबिलिटी चाहिए जो हम देखते आए हैं अब तक कि चंद लोगों के लिए ये हम्म, मुल्क चला रहा है। सी, और ये तो जो हमारी जनरेशन है, हमने तो खैर ये दोनों एराज देखे हैं। एक तो जो पहले हाँ, पाकिस्तान के 8-10 साल थे, और फिर जुल्फकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, जो जहां पीपल्स पावर थी, सी, हम्म, वहां, हम्म, तो वो अब आपने देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यू वांट, यू नो, हम्म, स्टेबिलिटी व्हिच बिल्ड्स अ नेशन, और स्टेबिलिटी व्हिच बिल्ड्स सेलेक्ट। हम्म, हेलो, ये सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन जी, डॉक्टर साहब बेसिकली ये, जी डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है जी? हाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो जी, बीच में फ्रीज हो गया था। अच्छा, ये मुझे बताएं हाँ डॉक्टर जी साहब कि जी ये जो अब सूरत हाल इलेक्शंस की हो रही है, इसमें जी अगर इमरान खान की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो फिर जी। क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं कि फिर वही हम देखेंगे कि जी फिर वो इलेक्शन हो जाएँगे, फिर मुतालबा शुरू हो जाएगा जी कि इतनी सीटें खोलें, इतने ये करें, वो करें, फिर एक वही चक्कर, और ये हमारा जो एक दायरों का सफ़र है, ये इसी तरह जारी रहेगा, या कहीं न कहीं कुछ सेंस आपको नज़र आती है प्रिवेल करते हुए? This is a question. हुँ, हुँ। मेरा ख्याल है एट द आवाज़ एंड आ रही ऑफ है? द डे, आई थिंक ऑल प्लेयर्स, हाँ बारी, एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ऑल प्लेयर्स विल हैव टू सिट ऑन द टेबल हुँ, एंड एग्री ऑन द वे फॉरवर्ड। ये हुँ, अब डोमिनेशन नहीं होगी। सी, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, ग्रुप पावर का। सी, हाँ, अब नो द ग्रुप विल हैव टू डिसाइड वे फॉरवर्ड। अब हुँ, एक अदारा या एक पार्टी या एक सोच से हम आगे का रास्ता, वो ठीक है। जो हम अच्छा, ये करते आए बताएँ हैं कि पिछले 75 डॉक्टर साल साहब, से, अभी हम देख रहे हैं कि कि माई वे और आर्मी द चीफ हाईवे, साहब गए हुए वो थे। नहीं होगा। आर्मी चीफ साहब गए हुए थे और अगर अमेरिका। हमें स्टेबिलिटी चाहिए और हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हुँ, जी, तो आई थिंक जो वे फॉरवर्ड है उस पे एक यूनानिमिटी होनी चाहिए।
सी एक निगोशिएटेड, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था, देखो ना, उन्होंने दे ऑल सैट ऑन द टेबल और उन्होंने डिसाइड कर दिया, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बन गया, सब कुछ हो गया, और वो दे ऑल डिसाइडेड एंड देन वे फॉरवर्ड वाज एग्रीड टू। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो हमने अगर हम वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें तो वे फॉरवर्ड बैलेट बॉक्स से तयन हो जाएगा वे फॉरवर्ड। अगर हमने ना कराया फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो वे फॉरवर्ड का तयन बैलेट बॉक्स से नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, और फिर एट सम स्टेज वे फॉरवर्ड का तयन करना पड़ेगा, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। उसके बगैर चारा नहीं। अच्छा, ये अमेरिका गए हुए हैं हमारे आर्मी चीफ साहब, उनके दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और जिस तरीके से उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, क्या इसकी हमारे पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है जी, स्ट्रेटेजिक लेवल पे और वैसे भी टेक्निकल लेवल पे? देखें जी, ये उनके ऑब्जेक्टिव क्या है इस विजिट के, किसी को नहीं पता। टेक्निकली तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास उनकी एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए आर्मी चीफ की, जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये मैं अचीव करने जा रहा हूँ और ये मेरा ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप है। तो आई डोंट थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो रिसीव की है कम्युनिकी उनसे। सही पॉइंट ये है कि ये वी डोंट नो, अभी तक तो पता ही नहीं कि अब ये आर्मी टू आर्मी ये तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं ना ओवरसाइट की। ओवरसाइट हमारे तो किसी इदारे के ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ओवरसाइट के अलावा कानून तो है ना। मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूं, आई कुड नॉट लीव द कंट्री विदाउट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। सी मुझे मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको बताना पड़ता था। देखो ना, आर्मी चीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, अटैक हो जाए पाकिस्तान पे, तो मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, किसके पास कमांड है? अब वो चीफ जस्टिस भी गए हुए हैं बाहर, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करके गए हैं वो, जस्टिस है पाकिस्तान। तो कहने का ये यानी कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जो पता चले कि कौन जा रहा है, क्या करने जा रहा है। परमिशन दे हैव टू टेल कि मैं कितने दिन की आऊंगा, ये है नहीं, कानून है, सिस्टम इन प्लेस है। ठीक। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ये नहीं है, तो आई थिंक द सेनेट शुड आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि भाई हमें बताएं कि हमारा आर्मी चीफ जो गए हैं, ये कितनी ड्यूरेशन है, किससे मिलेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है। सेनेट तो है और असेंबली नहीं है, तो है। क्यों? ठीक बात है, ये बिल्कुल तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि क्या ये मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या वो कहते थे ना कि वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। चर्चिल तो ये कहते थे। वो चर्चिल ही कह सकता था। हाँ, वो चर्चिल ही कह सकता था, हम नहीं कह सकते। वेल सेड। आप कनाडा में बैठ के कह सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे आपका भी खतरा रहता है ना। तो नहीं, मैं तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में मुझे ये बताएं कि ये जो कश्मीर वाला मामला हुआ है, उस पर जरा थोड़ी सी बात कर लें, फिर मैं क्लोज करता हूँ जी। ये जो कश्मीर वाला हुआ है जी, ये जो इन्होंने कर दिया है उसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड कर दिया है। वो ये है कि इस वक्त मतलब किरकिरा हो गया है सिग्नल की वजह से। नहीं आ रही है बस, समथिंग रॉन्ग। डॉक्टर साहब, आपका सिग्नल जो है फ्रीज हो गया। हाँ, बस आज तो जलसा भी नहीं है, तो फिर सिग्नल क्यों फ्रीज हो रहा है आज? बस ये यहाँ दरा ऐसे ये मामला है। इस वक्त जो कश्मीरी लीडरशिप वो यूनानिमस है दैट दे वांट टू पुल आउट ऑफ इंडियन यूनियन। पहली दफा होता है क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मैं बड़ा कश्मीर को बड़ा क्लोजली फॉलो करता। पहली दफा हुआ है कि कश्मीरी लीडरशिप जो है वो यूनानिमस है दैट दे डोंट वांट टू स्टे इन द इंडियन यूनियन। पहले कश्मीरी लीडरशिप जो थी वो डिवाइडेड थी, तीन पॉइंट ऑफ व्यू, तीन थिंकिंग थी। एक थिंकिंग ये थी कि जी सेकुलर इंडिया के साथ हम रहेंगे, दूसरी थिंकिंग आजाद होंगे, तीसरी थिंकिंग ये पाकिस्तान के साथ इलाक होगा। इस वक्त दे आर ऑल यूनिफाइड दैट दे वांट आउट ऑफ द इंडियन यूनियन। सी अब सवाल ये है कि उनका स्टेटस आजाद होगा या
autonomous होगा और some agreement with Pakistan. ठीक। और वो अपना इमरान खान तो अनाउंस कर दिया था कि आजाद अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट भी होता है हमें वो भी कबूल है। ठीक, तो इस वक्त आ गया है कि जिस बांग्लादेश की मूवमेंट 70s में उसके एक मूव लॉन्च की जाए विद कश्मीर इज इन कंट्रोल इन द लीडरशिप। देखो ना, इवेंचुअली कश्मीर का फेट कश्मीरी डिसाइड करेंगे। ठीक, तो उनके लीडरशिप के अंदर, कश्मीरी उसकी लीडरशिप के अंदर एक मैस मूवमेंट चलाई जाए, जिस तरह से खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, उसके साथ साथ एक कश्मीर की फ्रीडम की मूवमेंट भी चलनी चाहिए। और आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, और ये ऐसी मूवमेंट चलनी चाहिए। और इस तरह 71 में बांग्लादेश की मूवमेंट चली थी, उन्होंने एक आजादी की उसको मूवमेंट के तौर पे चलाया था, एंड दे वांट फ्रीडम। खालिस्तान चल रहा है और खालिस्तान भी बन जाए, वो भी उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि हमसे भी गलती हो गई थी, और शेख अब्दुल्ला ने भी रियलाइज कर लिया था। मैं तो मिला था अब्दुल्ला साहब जो आए थे 65 वॉर के बाद, 65 वॉर से पहले आए थे, तो वो उन्होंने प्राइवेट में एडमिट करते थे कि मुझसे गलती हो गई। वो कहते थे मैंने गलती हुई, मैंने गद्दारी नहीं की, गलती की। वो एडमिटेड है। उन लोगों का ख्याल था उन्होंने गद्दारी की मुसलमानों से, तो कहते थे नहीं, मुझसे गलती हुई कि मैं नेहरू की बातों में आ गया और मैं उस तरफ चला गया। तो पॉइंट ये है कि इस वक्त और उन्होंने तो खुद ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी और मोदी साहब ने तो उसको काट दिया पत्ता कि जी हमारा कश्मीर हमारा, उन्होंने एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, विच इज नॉट पॉसिबल। उनका एक हलाक हुआ था, इट वाज अ बिल्कुल यूएन के अंदर है, सारा कुछ यूएन के अंदर है। बिल्कुल। तो ये उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। असल में जो बीजेपी है वो हमेशा बड़ी डेस्परेट होती है टू सेटल कश्मीर, एंड राइटली सो। इंडिया को देखो ना, कश्मीर की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने दोनों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। अगर हमारे हाँ, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट करते, अब हम सिक्योरिटी स्टेट हमने बना लिए दोनों को। देखो ना, वो बाकी जो मुल्क थे वहां से कहां चले गए हैं। तो जो वाजपेयी थे वो भी कश्मीर की सेटलमेंट चाहते थे, मगर शराफत से निगोशिएट करके। ये जो है ये बदमाशी से चाहती है, नेता नहीं याहू वाली सेटलमेंट चाहते हैं, ये बदमाशी चाहते हैं। अब पाकिस्तान पैलेस्टीन तो नहीं है, देखो ना, इनकी बदमाशी तो नहीं चल सकती। पॉइंट ये है, कश्मीर हैज टू बी सेटल्ड, इसमें कोई दो बात राय नहीं है, मगर उसका एक एमिकेबल तरीका होना चाहिए सेटलमेंट का, जो वाजपेयी जिस लाइन पे चल रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस जो है वो कश्मीर, दे आर टू क्लोजली लिंक्ड, क्योंकि नेहरू फैमिली सारी उस कश्मीर से आए हैं वो सारे, तो वो डिले करते रहे, दे हेल्ड ऑन टू कश्मीर। ठीक, जी हाँ, चलें इस पे गुफ्तगू जारी हैं। रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज जरा थोड़ा सा सिग्नल में गड़बड़ आ रही है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पाकिस्तान की बड़ी आजादी की जी एक बार। हाँ जी, बिल्कुल, जल्दी मुलाकात होगी। ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है जी पाकिस्तान की, ये फ्रीडम के लिए हमारी जनरेशन जो है लिव फॉर दिस डे। तो इंशाल्लाह, तो बिफोर वी रैप अप, हम पाकिस्तान को आजाद देखना चाहते हैं, रियली आजाद। इंशाल्लाह हकीकी आजादी वो देखना। थैंक यू, हकीकी आजादी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।